स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है पोएम आ लेमेंट दैट इज़ कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। स्टूडेंट्स, आ लेमेंट पी.बी. शैली का स्वान सॉन्ग कहलाती है। स्वान सॉन्ग उस रचना को कहते हैं जो पोएट ने अपने जीवन में सबसे अंत में अपनी मृत्यु से पहले लिखी। ये पोएम पोएट की एक ऐसी रचना है जिसमें वह अपनी निराशा और अपने दुख और जो भी उन्होंने खोया उसको व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की स्टडी प्रॉपरली करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको की प्रॉब्लम्स सुलझा सकें। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं ये पोएम। थोड़ा जानते हैं पोएम के बारे में। ये जो पोएम है ये कवि के जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है। कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि वे काल की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। अपने बीते हुए समय को वे दुर्बल हृदय से महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मृत्यु उनके समीप आ रही है। वे बहुत परेशान हैं कि उनकी युवा शक्ति एवं जीवन की खुशियाँ, उनके आनंद फिर लौटकर अब कभी नहीं आएंगे। अब उनके दिन और रात नीरस और आनंदहीन हैं। इस समय प्रकृति का सौंदर्य अब उनके हृदय को हर्षोल्लासित नहीं कर सकता, वरन उनकी उदासी को बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं इस पोएम में वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कविता है, ये जो पोएम है आ लेमेंट, ये पोएम 2 स्टैंजास पर आधारित है और हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। आइए स्टडी करते हैं इस पोएम को। यहाँ पर कवि कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर वे संबोधित कर रहे हैं संसार को, जीवन को और समय को, और कहते हैं ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। समय के लास्ट स्टेप्स, लाइफ के लास्ट स्टेप्स और इस संसार के लास्ट स्टेप्स मीन्स वो अपने जीवन को एक सीढ़ी से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि वह इस जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम पायदान की तरफ क्लाइंबिंग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अर्थात उनका अंत नज़दीक है और उनका जीवन काल समाप्त हो रहा है। उनकी जो स्टेप्स ऑफ लैडर हैं, जो सीढ़ियों की जो उनके स्टेप्स हैं जिन पर चढ़कर वे आगे जा रहे हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। वह वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वह सीढ़ियाँ जो उनके जीवन की हैं वे समाप्त हो रही हैं और वे जहाँ भी खड़े हुए हैं, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वे वहाँ पर खड़े हुए काँप रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर काँपने से मतलब है कि उनके अंदर अब शक्तियाँ नहीं हैं, वे शक्तिहीन हो रहे हैं और अपने शक्तिहीन होने पर वह बहुत परेशान हैं। और वह कहते हैं कि एंड दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था, आज मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अंतर यह है कि आई एम ट्रेम्बलिंग नाउ। इट मीन्स वेयर आई यूज टू स्टैंड बोल्डली, टुडे आई एम स्टैंडिंग विद वीकनेस। जहाँ मैं पहले अच्छे से खड़ा हुआ करता था, वहाँ आज मेरी शक्तियाँ जवाब देने लगी हैं। When will return the glory of your prime, यहाँ पर वह वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आप मेरी ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरी जो ग्लोरी, मेरा जो वैभव था, मेरी जो पावर थी, मेरी शक्तियाँ थीं, ऑफ योर प्राइम, अपने उस समय की जो कि किसी भी इंसान को ऊर्जा देने वाला समय होता है, वह कब मुझे आप लौटाएंगे। अर्थात यहाँ पर पोएट वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को एड्रेसिस करते हुए कहते हैं कि वे जीवन के अंतिम चरण में आ गए हैं और आज वे जहाँ पर खड़े होकर कपकपा रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वे वहाँ पर पहले कभी बहुत मजबूती से खड़े हुआ करते थे और वह
जो समय का प्राइम होता है, जो समय की शक्ति होती है, जीवन की शक्ति होती है, वर्ल्ड की शक्ति, संसार की शक्ति होती है, वह शक्ति, वह युवा काल तुम मुझे कब लौटाओगे। फिर उन्हें ये एहसास होता है, नो मोर ओह नेवर मोर। वह कहते हैं शायद नहीं और कभी नहीं। अर्थात यहाँ पर देखने में आता है कि पोएट बहुत ही पैसिमिस्टिक मूड में है, वह निराशावाद में हैं, वह बहुत ही दुखी हैं और उन्हें नहीं लगता कि उनके जीवन का वह दौर, वह युग, वह समय जिसमें वह ऊर्जावान थे, जिसमें वह शक्तिवान थे, वह समय दोबारा लौटकर आ पाएगा। पोएट आगे स्टैंजा में कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स गॉन। जो खुशियाँ थीं पोएट की, जो प्रसन्नता थी, जो आनंद था, हैज़ टेकन फ्लाइट मीन्स हैव गॉन, वह जा चुके हैं, वह सब समाप्त हो चुके हैं। जैसे जैसे समय बीता, पोएट की खुशियाँ, पोएट की प्रसन्नता, पोएट का उल्लास, हैप्पीनेस, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग हैज़ टेकन फ्लाइट, एवरीथिंग हैज़ गॉन। और वह मौसम जो कि आनंद लाते हैं, फ्रेश स्प्रिंग, समर, विंटर, होर मीन्स मंडराना, जो आते थे, चाहे वसंत हो, गर्मियाँ हो, विंटर हो, वह जो दूसरों के लिए बहुत आनंद लाते थे। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। अब तो वह आनंद नहीं लाते, बल्कि मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। फेंट मीन्स सैड हार्ट, विद ग्रीफ मीन्स सैडनेस। अब तो वे मेरे हृदय को और दुखी करते हैं। बट विद डिलाइट नो मोर और नेवर मोर। और वह कहते हैं कि प्रसन्नता लाने वाला वह समय जो मौसम के प्राकृतिक वातावरण में सर्दियों के दौरान, गर्मियों के दौरान, वसंत में प्रसन्नता और प्रफुल्लित किया करता था मन को, वह अब ऐसा नहीं करता है। बल्कि ये समय, चाहे कोई भी सीज़न हो, वह तो अब उनके हृदय को दुखी करता है और उनके दुख को और बढ़ा देता है, और उनके सारे जो डिलाइट हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं। नो मोर और नेवर मोर, और उनका ये दुख अब शायद कभी समाप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक बार फिर समझ लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर पोएट कहते हैं वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को संबोधित करते हुए कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूं। हुज लाइफ स्टेप्स आई क्लाइम। अभी पीछे जो हमने पढ़ाया था, सारी तुलना करते हुए पढ़ाया था, अब हम आपको एक फ्लो में इसके सेंस को बताने जा रहे हैं। पोएट समय को, टाइम को और अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे इसके अंतिम चरण में आ गए हैं। जो यहाँ पर स्टेप्स हैं वो जीवन के अंतिम क्षण हैं, और जहाँ पर वे आज खड़े हुए काँप रहे हैं, कुछ समय पहले वे वहाँ पर बड़ी मजबूती से खड़े हुआ करते थे, अर्थात आज उनके पास शक्ति नहीं है। वह कहते हैं उनकी वे युवा काल की शक्ति, जो कि समय का, टाइम का, लाइफ का और वर्ल्ड का एक बेहतरीन समय होता है, वह इसे कब लौटाएंगे। उन्हें फिर लगता है कि नो मोर, कि वह कभी नहीं लौटाया जाएगा। उन्हें लगता है कि दिन रात जैसे जैसे बीतते गए, उनकी सारी प्रसन्नता उनके सामने से वहाँ से डिसअपियर होती गई और छटती गई। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रत्येक दिन रात आता गया और जाता गया, उनके सारे उनकी जो सारी खुशियाँ थीं वह उनसे दूर होती चली गईं, और वह मौसम, वह प्रकृति के जो आनंद देने वाले स्रोत थे, वो फ्रेश स्प्रिंग हो सकती है, समर है, विंटर है, जो होर आते और जाते थे, जो आनंद देते थे, वह अब राइटर के हर्ट को, पोएट के हर्ट को और ज़्यादा ग्रीफ में डाल देते हैं। विद डिलाइट, बट डिलाइट नहीं देते। अर्थात वह मौसम जो कि आनंद देने वाले, कभी आनंद के स्रोत हुआ करते थे, वे भी अब पोएट के हृदय को आनंद न दे करके उनके हृदय में जो उदासी है उसको बढ़ाते हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, और शायद नहीं और नहीं। पोएट कहते हैं कि शायद उनके इस जीवन में अब प्रसन्नता कभी नहीं आ पाएगी, और उनके जो रोमांच थे वह उन्हें जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। अब उनके दुख
और निराशा को कोई पूर्ण विराम नहीं मिलेगा और पोएट बहुत दुखी रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली पंक्ति के अंदर ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम में अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच है, वह अलंकार है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और एब्सेंट थिंग्स को ऐसे एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं जैसे मानो वह सजीव हों और सामने उपस्थित हों। तो जब हम एक्सप्लेनेशन के बाद पोएटिक ब्यूटी लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन द फर्स्ट लाइन अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड ब्यूटीफुली। स्टूडेंट्स, सेकंड कमेंट विल बी द लैंग्वेज इज सिंपल एंड थर्ड इज द पोएट इज इन पैसिमिस्टिक मूड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं और आपने स्टडी कर ली है तो प्लीज़ इस हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।